डॉक्टर शैलेश वाले आई संजीवनी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। पीसीओडी के बारे में एक अलग से हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वह आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पीसीओडी के बारे में डिटेल डाइट के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हमने पीसीओडी में जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है उसका हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझ रही है और आपको यह जानना है कि इसमें कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें पीसीओएस के दो टाइप के पेशेंट मिलते हैं, ओबेस पीसीओएस, लीन पीसीओएस। ओबेस पीसीओएस में 50% ट्रीटमेंट वेट कंट्रोल से ही होता है। 5 to 10 kg वेट लॉस करने के बाद ही हमें पीसीओएस में रिजल्ट मिलने चालू होते हैं और इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो 20 इयर्स की फीमेल में 5 फीट अगर हाइट होती है तो उसका वेट 50 kg होना चाहिए। अगर हाइट 5.5 फीट अगर होता है तो उसका वेट 55 kg होना चाहिए। इसलिए हमें हमारे वेट और बॉडी फैट के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। इसलिए हमने डाइट की ऐसी 10 चीजें निकाली है जिनका सेवन पीसीओडी के पेशेंट में कतई नहीं करना है। पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट ने यह 10 चीजें अवॉइड करनी है। फर्स्ट, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। एग्जांपल, व्हाइट ब्रेड और व्हाइट राइस। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में ज्यादा कार्ब्स होते हैं, उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में जल्दी होता है जिससे इंसुलिन लेवल बढ़ता है। हाई इंसुलिन लेवल की वजह से पीसीओएस ट्रिगर होता है, इसीलिए हमें ज्यादा व्हाइट ब्रेड और व्हाइट राइस का खाना नहीं करना है। सेकंड वन, कैफीन। एग्जांपल, कॉफी। रिसर्च के अनुसार ज्यादा कॉफी लेने से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन कम होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। वर्किंग वुमन में अगर रात को ज्यादा कॉफी लेने की आदत होती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली स्लीप के ऊपर होता है, इसलिए हमें वर्किंग वुमन में रात को कॉफी लेना अवॉइड करना है। थर्ड वन, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। आजकल इंडिया में हम केमिकल प्रोसेस्ड और हाइड्रोजनेटेड ऑयल का यूज ज्यादा कर रहे हैं जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो कि लिपिड डिसऑर्डर के लिए ट्रिगर फैक्टर होता है। इसीलिए हमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का यूज कम करना है। अगर हमें ऑयल यूज करना है तो हम कोई भी ऑयल 3 से 4 महीने में हमें चेंज करना है। फोर्थ वन, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। डेली अल्कोहल और स्मोकिंग कंजम्पशन से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। लिवर मेटाबॉलिज्म में इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा बढ़ते हैं, इसलिए हमें अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजम्पशन पीसीओएस के केसेस में कम करना है। रेड मीट। एग्जांपल, प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट में सैचुरेटेड फैट होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे वेट गेन होता है जिससे हार्मोनल इंबैलेंस ज्यादा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट करता है, इसलिए हमें रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट जो होता है वो अवॉइड करना है। सिक्स्थ वन, डेयरी प्रोडक्ट। पीसीओएस में पहले से ही मेटाबॉलिज्म लो रहता है, अगर उसमें डेयरी प्रोडक्ट का यूज ज्यादा होता है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता है जिससे वेट गेन और हो जाता है। इसलिए हमें पीसीओएस के केसेस में डेयरी प्रोडक्ट हो सके तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं। 7, व्हाइट शुगर। एग्जांपल, स्वीट्स। पीसीओएस की केसेस में हम देखते हैं कि फीमेल्स में खाना खाने के बाद स्वीट खाने की आदत होती है जिसको हम क्रेविंग बोलते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। अगर पीसीओएस के पेशेंट में हम शुगर कम लेते हैं तो ग्लूकोज लेवल कम होता है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, इससे मेल हार्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन लेवल कम होता है। इसलिए हमें पीसीओएस के फीमेल्स में ज्यादा स्वीट या शुगर नहीं लेना है। 8, व्हाइट फ्लोर। एग्जांपल, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट। इसमें फाइबर कम होता है और कार्ब्स ज्यादा होते हैं। यह डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है, इसीलिए हमें पीसीओडी की केसेस में मैदा और बेकरी प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं।
9th, ग्लूटेन ग्रेन्स, एग्जाम्पल गेहूं। क्लिनिकली ऐसा देखा गया है कि पीसीओएस और थायराइड जैसे हार्मोन डिसऑर्डर्स में लो मेटाबॉलिज्म की वजह से ग्लूटेन कंजम्पशन से इन्फ्लेमेशन और बढ़ता है, इससे इंडाइजेशन भी बढ़ता है, इसलिए हमें गेहूं का ज़्यादा यूज नहीं करना है। 10th, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, फास्ट फूड और जंक फूड, ये सभी खाने में अनहेल्दी स्पाइसेस, ट्रांस फैट और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। सो इसीलिए हमें पीसीओडी में ये अवॉइड करना है। पीसीओडी में क्या खाना है इसके बारे में हमने सैंपल डाइट शीट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर कुछ कमेंट्स करने हैं तो आप हमें कमेंट्स में आपके सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।